इस गांव में तो रिश्ते होने बैठ गए सर, कोई रिश्ते बनाता है सर, सोचता है गाड़ी नहीं नंगड़ो, ये तो नंगड़ो काम हो गया। विधायक का होता है, बजट तो 2 करोड़ हाउस में तो बनती नहीं है। सरकार की कमी है, अगर सरकार चाहे ना रात की रात सड़क बन जाती है। हम चल लोगे ना उस दिन 25 आदमी अफोर्ड करवाना आएंगे, ये सड़क मैंने बनाई। अब कोई बच्चों या स्कूल के विद्यार्थियों को भी आने जाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाड़ियों का भी टूटने का खतरा रहता है। यहाँ पर जो लेडीज़ वगैरह बच्चे वगैरह हैं वो भी चोट लगने का खतरा रहता है। गाँव आने पागल बोट दे यदि घर से दूध लेके चलें तो गड्ढों में लग लग के उसकी दही जम जाती है। रोज टूटे फूटे पावा, मोटरसाइकिल खराब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं GNA 24 और आज हम आपको सीधे जोड़ रहे हैं गांव ज्याणी बिडमाजरा वाया जुंडड़ा से जुड़ने वाली उस सड़क से। आपने ये तो सुना ही होगा कि सड़कों के अंदर गड्ढे होते हैं, लेकिन ये पहला उदाहरण है जहां गड्ढों में सड़क है। और ये आने जाने वाले जितने भी साधन वाले व्यक्ति हैं सभी परेशान हैं, त्रस्त हैं। और इन ग्रामीणों की बड़ी लंबी मांग रही है। लगभग 10 सालों की ये समस्या बताई जा रही है। जैसे बीजेपी के राज में ये पहले प्लान में बनी थी, बनते ही ये टूटनी शुरू हो गई थी और इस ओर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण बहुत ही परेशान हैं। यदि आप इस हमारी वीडियो को शासन और प्रशासन तक पहुंचाते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सके। आइए जानते हैं इन ग्रामीणों से। पहले हम गाँव के सरपंच मनोज जी के पास चलते हैं, पूछते हैं उनसे क्या अधिकारियों के साथ आपकी कोई ऐसी बातचीत हुई है या इस सड़क का कोई प्रोसेस चालू हुआ है या ऐसे ही ग्रामीणों को इन गड्ढों से गुजरना पड़ेगा। मनोज जी, सबसे पहले तो GNA 24 का हमारे गांव ज्याणी में प्रधान ने पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 प्लानों से काफ़ी खस्ता हालात में सड़क है। ये सड़क हमारी जुंडड़ा से वाया हमारे NH 44 को होते हुए दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाती है। यहाँ से कई गांव हैं जो कई गांव लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे। मेरे हिसाब से हरियाणा में एक ऐसी सड़क है जो कि सबसे खस्ता हालात में है। यहाँ आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ से नरूखेड़ी वाली सड़क भी बेकार है जिससे लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से यहाँ पर बच्चों या स्कूल के विद्यार्थियों को भी आने जाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर बस की भी कोई सुविधा नहीं है कि वो भी किसके कारण, सड़क के कारण। हम इस सड़क के कारण लोग बहुत ही परेशान हैं। और इस सड़क से जाते हैं, आप देखें ये गाड़ियाँ भी जा रही हैं, यहाँ पर गाड़ियों का भी टूटने का खतरा रहता है। यहाँ पर जो लेडीज़ वगैरह बच्चे वगैरह हैं वो भी चोट लगने का खतरा रहता है। इसीलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं, अब समय भी नज़दीक है और इलेक्शन भी नज़दीक है। हम हाथ जोड़कर पूरे ग्राम पंचायत ज्याणी और मेरा पूरा समस्त ग्राम हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता है सरकार से कि जल्द से जल्द इस सड़क को बनाने का कष्ट करें। जी देखिए, ये सरपंच साहब ने आपको विस्तृत से बताया, लेकिन ग्रामीणों का जो कहना है, जो टेलीफोन पे वो अपने सगे संबंधी जिसको ज्याणी में आना होता है तो उनको ये कहते हैं यदि आपके पास हेलीकॉप्टर की सुविधा है तो आप ज्याणी में आ सकते हैं। यदि आप हेलीकॉप्टर का प्रबंध नहीं कर सकते तो ज्याणी में आप प्रवेश नहीं कर सकते। उसका कारण है ये टूटी फूटी सड़क। जब आम आदमी अपने जेब से टैक्स के रूप में सरकार को पे करता है तो वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी का प्रबंध करे। लेकिन ऐसा यहाँ धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक और जहाँ सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हमने हरियाणा के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया, मैं मान सकता हूँ कि कुछ सड़कों का निर्माण हुआ होगा, मगर वहीं दूसरी ओर नई सड़कें तो आपने कहीं ना कहीं बनवा दी, लेकिन जो पीछे वाली कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल टूटी फूटी है। ये केवल आसंद हल्के की जहाँ तक मैं बात करूँ, केवल मात्र ज्याणी गांव की ये सड़क का मामला नहीं है। चाहे वो जुंडड़े से बांसे की सड़क रही हो, चाहे वो अन्य कोई लोकल सड़क रही हो, टूटी फूटी पड़ी है, इसे और कोई ध्यान नहीं दे रहा। आइए जानते हैं कुछ और ग्रामीणों से किस प्रकार से वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं और क्यों सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही। क्या वो सरकार को टैक्स के रूप में पे नहीं कर रहे या फिर उनकी वोट की कीमत नहीं है। सड़क का समाधान क्यों नहीं हुआ अभी तक? सरकार ने कर दिया, हम क्या करें भाई। सरपंच साहब ने भी हाथ उठा दिए, पूरे गांव ने उठा रखा, विधायक ने भी हाथ उठा रखे, ना कोई रोज जाम लांदा ना कुछ करता रहा। जुड़ा जा जाम ला से कुछ हो जा भाई, कोई जानता है नहीं बोलता। 10 साल टूट रही है। नहीं, यहाँ से विपक्ष के विधायक है शमशेर सिंह गोगी जी, क्या उनका दायित्व नहीं बनता? वो विधानसभा के अंदर इन बातों को, मैंने संसद में सवाल उठाया, संसद को जवाब दिया नहीं जी। बस
गोगी का बनाया था। आपके बीच में क्यों नहीं आते वो? यहाँ पर क्यों नहीं बैठते धरना देके? जंतर मंतर की जंतर मंतर की राजनीति तो हर नेता करता है, लेकिन वहाँ की राजनीति क्यों नहीं करता? जो लोग उनको अपने वोट के माध्यम से चुन के देश की सबसे बड़ी पंचायत वह हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में भेजते हैं। ये जाने गाँव है पागल वोट दे वोट दे उन जी। एक और दूसरे साथी ग्रामीण है, वो भी अपनी राय रखना चाहते हैं। सर बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा क्या परेशान होंगे? देखो आप पूरी सड़क देखो आप, कहीं कभी रास्ता नहीं है सर। ये जानी गांव से लेकर के दुर्जुंडड़ा तक इतने गड्ढे हैं, यदि घर से दूध लेके चलें तो गड्ढों में लग लग के उसकी दही जम जाती है। इतनी टूटी हुई है ये सड़क, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीण काफ़ी परेशान है। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक भारतीय संविधान के रूप में, एक आपका नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए GNA 24 के माध्यम से ये मांग रखता हूँ सरकार को, इस सड़क का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। अन्यथा यहाँ पर हर रोज़ हादसे होते हैं, और कितने हादसों का इंतजार सरकार करेगी? रोज ही टूटा फूटा गिर का डेली। हाँ कौन रोज टूटे फूटे पावा मोटरसाइकिल गिरी। इतनी खराब सड़क है जी। 3 डिलीवरी रास्ते में होगी सर, दूर तक पहुंचने पाएंगे। इतने खड्डे हैं, इतने सड़क है, कहाँ को जाए सर? वो पिछोड़े को जाते हैं सर, 10 किलोमीटर ऊपर न जाना पड़ता है जुड़ना सर, कोई रास्ता नहीं है यहाँ को। जी। क्या बने, आपने सैकड़ों वादे ग्रामवासियों से किए, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप चुने हुए प्रतिनिधियों के दरबार पर ग्रामवासियों को लेकर बैठें, और जब तक अपनी मांग का ठोस आश्वासन आपको सरकार व अधिकारी नहीं देते तब तक आपको वहाँ से ना उठे? आप ऐसा प्रयास क्यों नहीं करते? अच्छा जी, सरकार के पास कई बार जा चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जो NOC है वो भी मिल चुकी है फॉरेस्ट से, और बहुत ही जल्द इसका काम शुरू होने वाला है। लेकिन हम कई बार यही सुन चुके हैं कि बहुत जल्द काम शुरू होना है, लेकिन ये नहीं पता कि वो जल्दी कब आएगी। वो जल्दी कब आएगी? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दोस्तों, ये समस्या हमने आपके बीच में रखी, जुंडला से ज्याणी को जोड़ने वाली सड़क की, और यदि आपका इसके प्रति कोई राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिकारियों तक, राजनेताओं तक ये खबर पहुंच सके, वो अपनी ऐसी कमरों से बाहर निकल के धरातल पर उतरे, ग्रामीण किस किस परेशानियों से गुजर रहा है। क्षतिग्रस्त हुई सड़क के संबंधित पूरे भीड़-माजरा ज्याणी गांव शासन और प्रशासन को एक चेतावनी के रूप में अंतिम बात अपनी रखना चाहता है। जी, मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, और ये चेतावनी भी हमारी पूरी समस्त ग्राम पंचायत जाने की। अगर ये सड़क आपके इलेक्शन से पहले नहीं बनी तो हम पूरा का पूरा गांव, आपको यहाँ पर बीजेपी की सरकार हो या जेजेपी की सरकार हो या अन्य कोई इसके बारे में कोई मुद्दा नहीं उठा रहा, यहाँ हम गांव में घुसने नहीं देंगे। और पूरा समस्त ग्राम पंचायत यानी आपको चेताना चाहता है कि यहाँ आप लोगों के बिल्कुल खिलाफ में वोट देंगे, आप लोगों को एक भी वोट नहीं देंगे। वोट डाल नहीं हम ये हिदायत देते हैं, अरे मेरा पूरा ये समस्त ग्राम पंचायत खड़ी है और ये गाँव वासी खड़े हैं, एक भी वोट बीजेपी और जेजेपी को नहीं देंगे। देखिए, सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, भारतीय जनता पार्टी हो या जेजेपी हो जो आज सत्ता में बैठी है। यदि ये सड़क का निर्माण कुछ समय में ना हुआ तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव का बहिष्कार ज्याणी व भीड़-माजरा गांव करेगा। देखिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, सड़क का जल्दी से जल्दी निर्माण करना चाहिए, ताकि वो इस गांव में आ सके, अपनी बात रख सके, अपनी परियोजनाओं को लोगों तक पहुंचा सके। इस गांव में तब रिश्ते होने बैठ गए सर, कोई रिश्ते बनाता है सर, सोचता है गाड़ी नहीं नंगड़ो, ये तो नंगड़ो काम हो गया, ऐसी काम हो गया। पहले तो बेरोजगारी के कारण बच्चे लगभग बाहरी चले गए, जो है सर उनके बिना रहे सड़क पे ना हो, ये सड़क ही नहीं बनवा सकते, हमारे छोरे रखेंगे जी। जाने वाला आने का नहीं रहा कोई आने का यहाँ। ये तो एक फिल्म आई थी सर, अक्षय कुमार की आई थी, एक अक्षय कुमार की फिल्म आई थी पगलापुर। वो उसके गांव की समस्या होता है, हमारे में रहता है, हमारे हम गोगी के पास जाता है, को मेरी सरकार नहीं, बीजेपी के पास जाते सर, वो कहते हमारा महल नहीं बनाया आपने, अब कहाँ जाए हम सर, हैं कहाँ जाए, हमारा समाधान तो करो। अब गोगी का मेरी सरकार नहीं, बीजेपी का हमारा महल नहीं बनाया। सरकार नहीं है, उनका पर्सनल बजट है जो विधायक का होता है। बजट तो 2 करोड़ हाउस में तो बनती नहीं है, 2 करोड़ में किसी गांव में देंगे? मेंटेनेंस तो कर सकते हैं, कुछ नहीं सर, इसकी क्या मेंटेनेंस? इसकी ग्रांट अभी आई पड़ी है। ये मेरे 4 साल तो मन हो गए सर, जानते भी यार, आज बनेगी कल बनेगी, मेरे ख्याल से 4 साल हो गए, अब तक कोई वही नहीं मिल रहे। आश्वासन दिए जाते हैं मगर धरातल पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। पेड्डे कटेंगे, कभी कह रहे इसका बिजली बोर्ड के वहाँ आएगा सर, हाँ पेड्डे तो कटने, आज भी कटने, कल भी कटने सर, ये तो कटेंगे ही मिल रहे, और लगेंगे पेड्डे तो कोई बात नहीं। यही भाई पेड्डे ऊपर देहरादून जा रही, इसकी वो क्या नाम बोलते हैं, NOC नहीं आई तक 2 साल हो गए सर। इसमें सरकार की कमी है, इसमें सरकार की कमी है। अगर सरकार चाहे ना, रात की रात सड़क बन जाती है। 6000 करोड़ आए पड़े हैं इसकी, NOC भी मिल गया फॉरेस्ट की, लेकिन पता नहीं कहाँ की दिक्कत क्या है।
सीएम सिटी से लगता हल्का असंध और असंध हल्के का गांव ज्याणी और इस सड़क से जुड़ने वाले कई और गांव भी है। कनेक्टिविटी बड़ी लंबी है और बड़े त्रस्त हैं। सर ये आम सड़क नहीं है, ये बुणबर स्टोंडी पुरुल सीधी ग्राउंड जाता है, मेन सड़क है, दूर दिल्ली जाती है। 7 मील हैं, 7 स्कूल हैं, 10 गांव हैं। मेन सड़क है, कोई आम सड़क नहीं है भैया, इसे खाली जाने की है। बुणबर है, स्टोंडी है, सर पुरुल का ग्राउंड है, यही को जाता है। बहुत स्टोंडी मिल रही है बहुत दूर गुरु नजरिया तो देखिए, हमने सारी विस्तृत से ग्रामीणों से आपकी बात अपने चैनल के माध्यम से रखी और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं, त्रस्त है, हर रोज़ कोई ना कोई नया हादसा होता है और आगे हादसे ना हो, इसको रुके, ये अच्छे यातायात का साधन उपलब्ध हो, तो इसके लिए आप देखते रहिए GNA 24। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर जिस दिन भी सड़क का काम चालू हो गया ना, उस दिन 25 आदमी यहाँ फोटो तोड़ने आएंगे। ये सड़क मैंने बनाई अब कोई नहीं आता सर यहाँ। फिर तो दौड़े कुर्ते पजामे सब गए संदूक से निकले आएंगे। सारे मैंने बनवाई कोई नंद हो रहा जी। हम तो बना तो हम तो सबका वेलकम है। इस टाइम तो कोई नंदा जी, उस टाइम जी सारे फोटो सेल्फी लेना आ जाएंगे, मना करवाई बनवा 2 साल फिर हम सबकी अपने आप ले लेंगे, बहुत लेकिन बहुत परेशान है बहुत ज़्यादा। जी जी जी।